जाएँ, तो हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, भगवान ने गीता मटेरियली हेल्प करने के लिए भी बोली और स्पिरिचुअल भी हमें ज्ञान मिलता है। तो एक चीज़ है, जैसे मैं जस्ट सोच रहा था आज कि कई बार इंडिया में लोग देखिए ये बोलते हैं कि अगर आप भगवत गीता रखेंगे घर में, तो घर में झगड़े हो जाएँगे। आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है कि नहीं, लेकिन इंडिया में बहुत लोग ऐसी ये बात बोलते हैं। हुँ। पर देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल अगर आप गीता महत्म्य पढ़ें, और ये गीता महत्म्य कोई कॉन्कॉक्टेड बुक नहीं है जो हमने लिखी है। ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, और आजकल देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है गूगल गूगल सर्च करते हैं कई चीज़ों का आंसर पाने के लिए। तो आप देख सकते हैं गूगल करके भी कि गीता महात्म्य में ये जो वार्तालाप चल रही है, गीता महात्म्य की, कि गीता को सुनने से या पढ़ने से क्या फ़ायदे होते हैं, ये शिव जी और पार्वती माता जी के बीच में चल रही है। तो आप सोचिए, कोई ऑर्डिनरी 2 लोग बात नहीं कर रहे हैं, शिव जी और पार्वती माता जी एक-दूसरे को बता रहे हैं कि गीता पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। और आप देख सकते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि गीता के जो पहले 5 चैप्टर हैं, वो मेरे हेड के मतलब भगवान के हेड के बराबर हैं, और फिर आगे के जो 10 चैप्टर्स हैं, वो भगवान के आर्म्स के बराबर हैं। और फिर जो बाकी 16वाँ और 17वाँ जो चैप्टर है, वो भगवान की बेली बताया गया सॉरी 16 जो चैप्टर है, वो भगवान की बेली बताया गया है, और 17वाँ और 18वाँ भगवान के पाँव के बारे में बताया गया है। तो आप इमेजिन कीजिए कि जस्ट बाय रीडिंग भगवद गीता, सिर्फ भगवद गीता पढ़ने से ही हम भगवान को लिटरली वर्शिप कर पा रहे हैं। तो देखिए कितना बढ़िया चांस मिला है हम लोगों को, कि सिर्फ, और भगवान ये भी साथ में कह रहे हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ एक एक ही श्लोक पढ़ लीजिए, तो भी बहुत हो जाएगा, और अगर उतना भी टाइम नहीं है तो आधा श्लोक पढ़ लीजिए, और अगर उतना भी टाइम नहीं है तो भगवान बता रहे हैं कि क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स सिर्फ पाव, अगर आप पाव श्लोक भी पढ़ लेंगे, तब भी हमारे सारे जो दुःख हैं, जो हमारे पाप हैं, वो कट जाएँगे। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक सिर्फ पाव श्लोक पढ़ने में कितना टाइम जाता है, सिर्फ 5-10 सेकंड जाते हैं। तो हमें एटलीस्ट इतना समय तो निकालना चाहिए। भगवान हमें फुल फ्लेज डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हमने कल यहाँ से शुरू करी थी, फिर हमने पहला वर्स डिस्कस किया कि जहाँ पे धृतराष्ट्र जो हैं, वो संजय से पूछ रहे हैं कि बताइए हुआ क्या? बैटलफ़ील्ड पे क्या चल रहा है? और फिर धर्म क्षेत्र बताया गया। हमने कल डिस्कस किया कि कैसे धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों बताया गया है, क्योंकि कई बड़े लोगों ने वहाँ पे अ अ, तपस्या करी। उन्होंने कई जैसे परशुराम जी ने तपस्या करी, और कौरव जो हम कहते हैं, वो उनके उनके फादर से नाम आया, किंग कुरु जो थे। तो उन्होंने भी वहाँ तपस्या करी, और दूसरी बात, ये धर्म क्षेत्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे धर्म के लिए लड़ाई हो रही है। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक एक जो युद्ध चल रहा है, वो इसलिए नहीं चल रहा कि कौरवों ने पांडवों को लैंड नहीं दी, जगह नहीं दी रहने के लिए, या राज्य नहीं दिया। ये धर्म के ऊपर चल रहा है कि जो एक्चुअली धर्म क्या होता है, कि अगर आपका आपका धर्म है, बाकियों को भी अगर उनकी लैंड है तो आप उन्हें दीजिए, पर उनको वो नहीं दे रहे थे, इसकी वजह से ये युद्ध भी छेड़ा गया। और हम आगे जैसे पढ़ेंगे, कई चीजें हुई, जैसे द्रौपदी के साथ मिसबिहेवियर हुआ। तो ये सब जो है, ये अधर्म है, और जो पांडव हैं वो धर्म के लिए लड़ रहे थे, और जिस जगह पे लड़ रहे थे वो कुरुक्षेत्र है, इसलिए भी उसे धर्म क्षेत्र कहा गया है। फिर हमने सेकंड वर्स किया, जहाँ पे हमने डिस्कस करा कि कैसे जो दुर्योधन है, वो बचपन से ही बड़े पॉलिटिशियन स्टाइल में थे। उन्होंने बात भी देखी द्रोणाचार्य को बैटलफील्ड पे खड़े होके, द्रौपद के बारे में हमने स्टोरी पढ़ी कि कैसे द्रौपद जो थे, वो द्रौपद और द्रोणाचार्य जो थे, वो बचपन में अच्छे फ्रेंड्स थे। लेकिन जब द्रोणाचार्य को थोड़ा-सा दूध चाहिए था अपने बच्चे बेटे के लिए, अश्वत्थामा के लिए, तो उन्होंने द्रौपद ने उनका मज़ाक उड़ाया और उन्होंने नहीं दिया। और फिर हमने कैसे समझा कि जब कौरव और पांडवों ने शिक्षा ली द्रोणाचार्य से, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में द्रौपद को कैद करने के लिए कहा, और उन्हें जब पकड़ के लाया गया तो उनका आधा जो राज्य था, वो ले लिया गया। तो हमने कल ये स्टोरी समझ के देखा कि क्यों सेकंड वर्स में, थर्ड वर्स में इनफैक्ट दुर्योधन जो है वो द्रौपद के बारे में बात कर रहे हैं, कि बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि पांडवों की आर्मी के जो लीडर हैं, वो हैं चीफ इन कमांडर जो हैं, वो धृष्टद्युम्न हैं, और जो जिनके फादर हैं द्रौपद। तो धृष्टद्युम्न का नाम लेके उन्होंने द्रौपद का नाम लिया। तो क्यों नाम लिया? जस्ट टू रिमाइंड हिम, उनको याद दिलवाने के लिए कि कैसे द्रोणाचार्य आप
की और द्रौपद की पहले दोस्ती थी, लेकिन बाद में झगड़ा हो गया। तो ये बेसिकली जैसे कहते हैं ना, एक आदमी को प्रोवोक करने के लिए, कि प्रोवोक किया जाता है कि देखो, भूलना मत कि वो आदमी जो है वो वही है जिसकी तुम्हारे साथ बनती नहीं है, या 19-20 झगड़ा हो रखा है। तो इसलिए उन्होंने ये द्रौपद का वर्ड यूज किया गया। अब देखिए, फोर्थ में आज हम आगे बढ़ेंगे। ये एक जस्ट रिवीजन थी उन लोगों के लिए जिन्होंने आज ज्वाइन किया है। तो देखिए, हम फोर्थ वर्स पढ़ने जा रहे हैं। अत्र सूर महेश्वासा भीमार्जुन समयुद्धि युयुधानो विरातश्च द्रौपदश्च महारथा। देखिए, अब यहाँ पे फोर्थ वर्स में जो संजय हैं वो और भी बता रहे हैं कि उनकी आर्मी में और भी ऐसे लोग हैं, जैसे कि भीमा, अर्जुन, युयुधाना, विराट और द्रौपद। तो देखिए, सिर्फ सिर्फ प्रभुपाद जी इस परपट में बता रहे हैं कि सिर्फ जो लोग हैं, ये द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। जैसे कि भीमा। अब देखिए, भीमा के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन बचपन से ही भीमा को पसंद नहीं करते थे, और सिर्फ पसंद ही नहीं करते थे, उनसे डरते भी थे। जैसे कि और एक और बहुत मेन चीज है कि भीमा, सब जानते हैं कि उनमें 10,000 हाथियों का बल था। अब आप इमेजिन कीजिए, 10,000, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप 10,000 हाथियों को एक साथ लगा खड़ा करेंगे तो कितना लैंड चला जाएगा। और फिर उनकी पावर, और वो सारी पावर जो थी वो एक भीमा में थी। तो ये दुर्योधन जानते थे, और इसलिए वो थोड़ा घबराते भी थे उनसे। और जब और भीमा ने 3 वाव्स लिए थे, 3 उन्होंने ये निश्चय किया था कि एक तो ये किया था कि वो, पहला वाव तो ये था कि वो सारे जो जो कौरव हैं उन सबको वो खत्म कर देंगे। तो पहले तो एक उन्होंने ये वाव लिया। दूसरा वाव उनका ये था, क्योंकि जब द्रौपदी को बाहर लाया गया, उनका जब उनकी जब चीरहरण कर रहे थे, तो जब बाहर लाया गया, तो दुर्योधन थे जिन्होंने एक बहुत ही गंदा, जिसको जेस्चर कहते हैं, वो किया था। उन्होंने अपने थाई पे हाथ लगा के कहा था कि मैं द्रौपदी को यहाँ बिठाना चाहता हूँ। तो इसको सुन के भीमा जो थे वो एकदम, इसको कहते हैं, उबल गए थे गुस्से में। तो इसलिए तब उन्होंने एक वाव, दूसरा वाव ये लिया था कि वो अ, दुर्योधन की जो थाइज हैं वो उसको अलग कर देंगे। और तीसरा वाव जो ये था कि दुशासन को बोला गया था, कर्ण ने दुशासन को बोला कि तुम जाओ और खींच के लाओ द्रौपदी को। तो जब वो खींच के लाए, तो आप महाभारत पढ़ सकते हैं, उस टाइम पे उनकी बहुत बुरी हालत थी। आप इमेजिन कीजिए, किसी को हाथ से खींचे तो कितना दर्द होता है, और किसी औरत को बालों से खींचा जाए तो सोचिए कितनी परेशानी हुई होगी। एक तो इज्जत की बात है, और दूसरी बात दर्द अलग दिया गया। तो ये जब भीमा ने देखा, तो उन्होंने तीसरा वाव लिया कि जब समय आएगा तो मैं दुशासन के खून से द्रौपदी के बाल धोऊंगा। तो ये 3 वाव जो थे, ये दुर्योधन को पता था कि वो उन्होंने लिए हैं, और वो पूरे भी करेंगे। इसके लिए वो घबराए हुए थे। तो इसलिए द्रोणाचार्य को सिर्फ द्रौपद के बेटे धृष्टद्युम्न के बारे में नहीं बता रहे, लेकिन भीम के बारे में भी थोड़ा सा बता रहे हैं कि देखो, उस तरफ जो है भीमा भी खड़े हैं। और फिर देखिए, अर्जुन के बारे में भी नाम लिया जा रहा है। तो सब जानते हैं कि अर्जुन जो थे वो भी एक बहुत ही शक्तिशाली क्षत्रिय थे। देखिए, आप सब जानते हैं कि कैसे उन्होंने सिर्फ पानी में नीचे परछाई देख के ऊपर घूमती हुई मछली के आंख पे तीर चलाया। तो अर्जुन जो थे वो कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे, वो भी एक बहुत बड़े क्षत्रिय थे। और फिर हम सब जानते हैं कि उन्होंने उनका नाम इंद्रजीत भी पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने इंद्र के साथ भी सॉरी उन्होंने इंद्र के साथ भी लड़ाई करके, युद्ध करके कई अस्त्र शस्त्र जीते। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने एक पशुपति करके भी एक शस्त्र था जो उन्होंने शिव जी के साथ लड़ाई करके जीता था। तो देखिए, इसलिए अर्जुन का नाम भी यहाँ लिया गया है। फिर युयुधाना का कुछ खास स्क्रिप्चर्स में एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन विराट का भी एक्सप्लेन किया गया। देखिए, विराट राजा जो थे, ये भी एक बहुत शक्तिशाली राजा थे। और विराट राजा वो थे कि जब पांडवों को 13 साल का ये जो बोला गया था कि आपको बाहर जाना है, वनवास जाना है, तो उसमें 12 साल की ये कंडीशन थी कि वो कहीं पे भी रह सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट का साल था, उसमें उनको छुप के रहना है, कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो कहाँ पे हैं और वो कौन है। क्योंकि अगर
किसी को पता लग गया तो ये जो 13 साल का जो साइकिल है ये फिर शुरू हो जाएगा। इसलिए जो पांडव थे वो विराट राजा के पास छुपे हुए थे, इनकॉग्निटो जिसको कहते हैं, छुप के भेष बदल के रह रहे थे। तो हम अगर आप महाभारत पढ़ें तो विराट राजा के पास जो अर्जुन थे वो एक डांसर, एक टीचर मतलब एक म्यूजिक डांसर के म्यूजिक सिखाने वाले टीचर और डांस सिखाने वाले टीचर भी जो थे वो बन के रहे थे। और वो विराट की जो बेटी थी उत्तरा, उनके टीचर थे। इसलिए आप देखेंगे कि आगे उत्तरा की जो विवाह अर्जुन ने अभिमन्यु के साथ किया, जिनके बेटे परीक्षित थे, क्योंकि वो उनको अपनी बेटी की तरह टीच किया करते थे। तो एक और जो द्रौपदी थी वो विराट राजा की वाइफ की मेड की तरह वहां पे छुप के भेष बदल के रही हुई थी। और जो भीमा थे वो एक कुक के समान वहां रहते थे। और जो नकुल नकुल थे वो उनके घोड़े संभाला करते थे। और ऐसे युधिष्ठिर भी जो थे वो जो चौपट होती है उसके उसके टीचर थे वहां पे वो। तो ऐसे करके वहां पे वो उन्होंने अपना जो 13वां साल है वो बिताया। तो देखिए इसलिए ये सारे लोग जो हैं, और द्रौपद की तो हमने बात कर ही ली, क्योंकि द्रौपद और द्रोणाचार्य की हमने फर्स्ट कल का जो लेक्चर है हमने उसमें डिस्कस किया कि कैसे उनकी आपस में दुश्मनी थी। तो द्रौपद ऑफ कोर्स है कि वो पांडवों की साइड पे थे। तो इसलिए यहाँ पे ये सारे नाम लिए गए हैं, क्योंकि जो जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं आज, वैसे वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि देखो ये जो लोग हैं ये सब उनकी तरफ पे खड़े हैं। अब देखिए आइए 5वें में करेंगे। दृष्टकेतुश्चिकेतेन काशीराजश्च वीर्यवान् पुराजित कुंती भोजश्च सेवश्च नारपुंगवा। और देखिए और पावरफुल हीरोज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि दृष्टकेतु, चिकेतना, काशीराज, पुराजित, कुंती भोज, सैभ्य। तो देखिए एक चीज है कि हम सोचते हैं कि वर्ल्ड वॉर की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उससे भी पहले जो एक्चुअल वर्ल्ड वॉर थी वो ये थी। आप देखिए भारत जो था पहले वो सिर्फ ये महाभारत मतलब क्या है कि जहाँ पे सारे सारे जो देश और ये बाहर भी जो थे ये सब लोग राजा आके मिल गए एक जगह। कुछ लोगों ने पांडवों की साइड ली, कुछ लोगों ने कौरवों की साइड ली। और ऐसा कहा जाता है कि 64 करोड़ 64 करोड़ जो लोग थे वो 18 दिन में मारे गए। देखिए अब ऐसी कोई भी वॉर जो है कभी नहीं हुई ऐसी, ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतने लोग मारे गए, ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतने लोग मारे गए, लेकिन इस महाभारत में 64 करोड़ लोग जो थे वो 18 दिन में सिर्फ खत्म हो गए। तो तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये बताया जा रहा है कि यहाँ से ये राजा है, वहां से वो राजा है, अलग अलग राजाओं के नाम बताए जा रहे हैं। तो अब देखिए सिक्स में देखें क्या करें। सिक्स सिक्स में आप देखिए युयुधामन्युश्च विक्रांत उत्तमाजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। और भी बारे में बात हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे बात हो रही है सुभद्रा के बेटों और द्रौपदी के बेटों के बारे में, जो जो भी वॉरियर्स थे और आए हुए थे। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब देखिए 7वें में आएंगे, मतलब यहाँ पे जस्ट एक इंट्रोडक्शन चल रही है, इसलिए हम भी फास्ट जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक संजय जो है एक सेट कर रहे हैं एक सीन को कि कौन कौन थे उनकी तरफ और कौन कौन नहीं थे। पर हम थोड़ा बहुत सिर्फ इसको एक क्विक जिसको कहते हैं थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं कि ये कौन थे और ये कौन थे। अब देखिए 7th में जो दुर्योधन है अब वो अपनी इंफॉर्मेशन के बारे, अपनी जो साइड की इंफॉर्मेशन है वो देना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए कई बार आपने देखा है ऐसा होता है कि अगर आप सिर्फ दूसरी टीम के ही बारे में बात करते रहेंगे कि उसके उनके पास अर्जुन है, उनके पास भीमा है, उनके पास कुंती भोज है, उनके पास युयुधामा है, विराट है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि अपनी साइड के जो लोग हैं उनका जो मोरल है वो डाउन हो जाए या वो डिस्करेज हो जाए। तो इसकी वजह से देखिए, और जैसे मैंने कहा कि दुर्योधन जो थे वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे। तो वो जानते थे कि कैसे उनको स्टेबल करना है। तो इसलिए अब अपने साइड के बारे में बात करेंगे। देखिए तो वो क्या कह रहे हैं कि अब मुझे ब्राह्मण जी अब मुझे बताने दीजिए कि हमारी तरफ क्या है, और हमारे पास भी बहुत क्वालिफाइड लोग हैं। तो ये 7th में बता रहे हैं क्वालिफाइड, जानबूझ के वर्ड यूज किया है क्वालिफाइड, कि कहीं कहीं वो डिस्करेज ना हो जाए और वो कहीं ये ना सोचे कि हमारी तरफ कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि द्रोणाचार्य
डिस्करेज होने वाले हैं, पर फिर भी एक जस्ट एक बोलने के लिए उन्होंने ये बात बोली। अब देखिए आगे 8वें में क्या बोल रहे हैं, भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि आपकी जैसी पर्सनालिटी वाले लोग भी हैं। तो देखिए जैसे आप देखते हैं आजकल कलयुग में देखिए पॉलिटिशियंस जो हैं वो कई बार बड़ा मस्का भी लगाते हैं लोगों को, करते कुछ नहीं है लेकिन बात इतनी मीठी करते हैं कि लोग सोचते हैं यही हमारे कर्ता धर्ता है और यही हमारी रक्षा भी करेंगे और यही हमारी जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हेल्प करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कितनी हेल्प करते हैं, ये इसमें कोई बोलने की बात नहीं है। तो देखिए वैसे ही वो बोल रहे हैं, उनकी जो बात करने का तरीका है देखिए वो क्या है कि वो बोल रहे हैं कि आपकी जैसी पर्सनैलिटी, जिसको आप कह सकते हैं थोड़ा-सा एक बटरिंग जिसको कह सकते हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी जैसी पर्सनैलिटी, पहला उनका नाम यूज़ किया गया है। जबकि भीष्म है सिर्फ़ देखिए उनकी जो कौरवस की जो पार्टी है वो सिर्फ़ द्रोणाचार्य पे नहीं है, भीष्मा भी हैं। भीष्मा और एक्चुअली देखा जाए तो भीष्मा द्रोणाचार्य से भी पावरफुल हैं क्योंकि देखिए भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन देखिए इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था कि वो जब चाहें तब तब अपने अनुसार शरीर को छोड़ सकते हैं। और अगर आप देखेंगे द्रोणाचार्य को भी ऐसा ही लगभग ऐसा ही कुछ मिला था कि जहाँ पे अगर वो अपनी रहने की जो इच्छा है, वो अगर छोड़ दें, तो फिर उनको मारा जा सकता है। लेकिन अदरवाइज़ उनको नहीं मारा जा सकता। तो ये देखिए इसलिए पहले उनका नाम लिया गया है क्योंकि वो ब्राह्मण भी हैं। देखिए एटलीस्ट उनको ये पता था कि इस समय में तो ब्राह्मण की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ऐसी क्लास बताया जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम तो सबसे पहले ब्राह्मण की रिस्पेक्ट होती है, फिर क्षत्रिय की होती है, फिर शूद्र की होती है और फिर वैश्य की होती है और फिर शूद्र की होती है। तो इस हिसाब से उन्होंने पहले अ द्रोणाचार्य की तारीफ करी और फिर देखिए भीष्म की अब तारीफ कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जैसे भीष्म। तो अभी जब हम बात कर रहे थे कि भीष्म जो थे वो वो उनको सिर्फ इच्छा ही मृत्यु नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो पूरा अपने जीवन एक ब्रह्मचारी थे, तो इसलिए उनमें बहुत पावर आ चुकी थी लड़ने की, बहुत ज़्यादा पावर और एक्सपीरियंस भी बहुत थे। तो इसकी वजह से उनकी भी तारीफ करी गई है यहाँ पे। और फिर कर्ण, देखिए हम सब जानते हैं कि कर्ण भी थे, वो भी एक्चुअली बहुत ही अ, बड़े योद्धा थे। और उनकी स्टोरी हम जानते हैं, पर एक थोड़ा-सा सिर्फ टच करेंगे कि कैसे कुंती महारानी ने दुर्वासा मुनि की जब वो बहुत छोटी थी तब बहुत सेवा करी थी। और देखिए ये चीज़ पहले भी हमने पढ़ी कि कैसे व्यास देव की सेवा संजय ने करी, तो उनको वरदान मिला कि वो दूरदर्शन कर सकते हैं, कि वो दूर की चीज़ जो है वो देख सकते हैं। तो वैसे ही देखिए कुंती महारानी ने भी दुर्वासा मुनि की खूब सेवा करी और देखिए दुर्वासा मुनि अब फेमस हैं बहुत अपने गुस्से के लिए। अगर गुस्सा आ जाए तो एकदम दंड दे देते हैं और अगर खुश हो जाएँ तो बहुत वरदान भी दे सकते हैं। तो उनकी जब बहुत सेवा करी गई और वो बहुत जल्दी खुश भी नहीं होते हैं। पर जब उनकी बहुत सेवा करी गई कुंती महारानी ने, तो उन्होंने उनको ये वरदान दिया कि तुम जब चाहो तब किसी भी देवता को बुला सकते हो। तो उनको ये ऐसा मंत्र दिया गया और जब वो चले गए तो कुंती महारानी को थोड़ा-सा शक होने लगा। उन्होंने सोचा कि क्या ये सच में हो सकता है? अब इमेजिन कीजिए अगर आज हम में से किसी को भी ऐसा मंत्र मिल जाए, तो हम भी 1 मिनट के लिए सोचेंगे कि क्या ये सच में ऐसा हो सकता है? तो वैसा ही उनको भी थोड़ी कन्फ्यूज़न थी और उन्होंने सोचा कि चलो एक ट्रायल करते हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा किसको बुलाऊँ? तो उन्होंने सन गॉड को बुला लिया, सूर्य देवता को बुला लिया और जब सूर्य देवता को बुला लिया, तो सूर्य देवता ने बोला अब बताइए क्या करें? तो उन्होंने बोला कि नहीं-नहीं अब मैंने तो जस्ट आपको सॉरी टेस्टिंग के लिए बुलाया था, ट्रायल के लिए बुलाया था कि ये सच में काम करेगा कि नहीं करेगा, तो प्लीज़ अब आप चले जाइए। तो सूर्य देवता ने बोला कि मैं तो अब ऐसे जा नहीं सकता क्योंकि अगर मैं ऐसा चला जाऊँगा, तो बाकी देवता मेरे बारे में क्या कहेंगे? वो बोलेंगे कि तुम कुछ गए और तुमने कुछ किया भी नहीं। तो इसलिए अब तो क्योंकि एक्चुअली कुंती महारानी ने ये किया था कि मैं मुझे आपके जैसा एक बेटा चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अब तो ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बाकी सारी जो देवता है वो मेरे पे हँसेंगे। तो उन्होंने बोला पर मैं तो ये नहीं कर सकती क्योंकि एक तो मैं छोटी हूँ, दूसरी बात अगर मैं मेरे पास संतान हो जाएगी तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? तो ऐसा कहा जाता है कि सूर्य देवता ने उनको बोला कि आप चिंता मत कीजिए कि आपको संतान भी होगी, लेकिन आपकी वर्जिनिटी भी जो है वो लूज़ नहीं होगी। तो इसलिए उन्होंने
इस तरह से किया कि वो जो कर्ण थे उस ऐसे तो क्योंकि वो और उनके हम सब स्टोरी जानते हैं कि उनके पास एक शील्ड थी बचपन से ही और उनके पास कुंडल भी थे। तो पर कुंती महारानी तो अब ले नहीं सकती थी ऐसे, क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसे नहीं हो सकता था कि अगर आप आपकी शादी के बगैर ही आपके पास संतान हो, तो ये बहुत बुरा माना जाता था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको पानी में छोड़ दिया और आगे की हम स्टोरी जानते हैं। तो इस हिसाब से तो कर्ण जो थे, तो इसलिए और बाद में कर्ण जो है वो एक राजा ने उन्हें एक्सेप्ट किया और वो सूत थे, आई थिंक उनका नाम मैंने अभी कहीं लिखा था, एक से मुझे एक सेकंड दीजिए, जो उनके फादर के नाम थे और उनके मदर का नाम राधा था। इसलिए उनके उनको कर्ण को कई बार देखिए राधे भी बुलाते हैं और उनका फादर का नाम अधिकस था। हाँ जी, मुझे याद आया, उनके फादर का नाम अधिकस था, पर वो सुत कास्ट के थे, मतलब एक लोअर कास्ट के थे। इसलिए हम ये भी जानते हैं कि जब द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था, तो ऑल्दो वो वहां पे पहुंचे थे, लेकिन द्रौपदी जो कर्ण से शादी नहीं करना चाहती थी, तो इसकी वजह से उन्होंने इस तरह से बोला कि तुम सुत के एक लोअर कास्ट के उससे आए हो बैकग्राउंड से, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो ये था थोड़ा बहुत कर्ण के बारे में। तो देखिए यहाँ पे दुर्योधन है, बता रहे हैं कि आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं, और कृपा। कृपा देखिए जैसे द्रोणाचार्य थे वैसे कृपाचार्य भी जो थे वो टीचर थे, जिन्होंने उनको अस्त्र शस्त्र सिखाए। तो इसलिए यहाँ पे कृपा का भी नाम है। आफ्टर ऑल आप इमेजिन कीजिए, अगर आपको किसी टीचर ने सिखाया है, तो टीचर दैट मीन्स वो आपसे ज्यादा जो है नॉलेज रखते हैं, इसलिए उनका नाम भी यहाँ पे ऐड किया गया है। और अश्वत्थामा के बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली बार कि कैसे वो द्रोणाचार्य के बेटे थे और उनको उनको भी ये एक इस तरह का वरदान मिला है कि वो अभी भी यहाँ पे हैं, जब तक पूरा कलयुग खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वो अभी भी इस मटेरियल वर्ल्ड में कहीं पे छुपे हुए हैं। तो पर वो भेष बदल के रह रहे हैं, तो इसलिए उनका नाम भी दिया गया। और विकर्ण, देखिए विकर्ण का नाम भी दिया गया है। तो विकर्ण का नाम हम काफी स्क्रिप्चर्स में आता नहीं है, पर विकर्ण का नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि जब द्रौपदी के साथ मिसबिहेव हो रहा था सबके सामने, उनकी जब साड़ी खींची जा रही थी, तब विकर्ण ही एक ऐसे कौरवों, जो ये जो 100 भाई थे उनमें उनमें से एक थे, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ये बात ठीक नहीं है, ऐसे किसी भी महिला के साथ ऐसे मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। ये तो विकर्ण के जो दुर्योधन थे वो शक करते थे, उनको श्योर नहीं था कि विकर्ण जो है वो उनका साथ देंगे भी कि नहीं देंगे बाद में, इसलिए उनका नाम भी जस्ट ऐसे ही ऐड कर दिया गया। देखिए जैसे कई बार होता है ना कि अगर आप किसी पे शक करते हैं कि ये वेदर मेरी हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, तो आप क्या करते हैं, या तो आप उससे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, दो तीन तरीके होते हैं पता करने के, या आप उनको जस्ट ग्लोरीफाई कर सकते हैं कि आप तो महान हैं, और ये है कि ये सोच के कि शायद अब वो आपकी हेल्प करें। तो इसलिए देखिए दुर्योधन है वो विकर्ण का नाम भी ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए अपनी टीम के भी बारे में अब वो बता रहे हैं कि कोई भी आदमी डिस्करेज ना हो जाए कि हमारे पास भी ऐसे महारथी हैं। अब देखिए आगे, देखिए 9th में क्या बता रहे हैं, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीवता नानाशस्त्रप्रहारान् सर्वे युद्ध विशारदा। 9th में देखिए क्या बता रहे हैं वर्ड्स में संजय कि दुर्योधन क्या कह रहे हैं कि हमारे पास और भी ऐसे हीरोज हैं जो मेरे लिए अपनी लाइफ देने को तैयार हो जाएंगे, अपने जीवन देने को तैयार हो जाएंगे, और मिलिट्री साइंस में बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। तो देखिए दुर्योधन जो है वो जिसको कहते हैं पक्के मटेरियल, एक वर्ल्डली तरीके के आदमी है, कोई भक्त नहीं है। देखिए वर्ल्डली और भक्त में देखिए डिफरेंस क्या होता है, कि जो भक्त होता है वो भगवान पे विश्वास करता है ज्यादा, कि मेरे साथ भगवान है और मेरी जरूर मदद होगी। लेकिन जो वर्ल्डली आदमी होता है वो ये सारी चीजें पे डिपेंड करता है कि किसके पास ज्यादा पावर है, किसके पास ज्यादा नंबर हैं। जैसे देखिए यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे और 10वें में आप देखेंगे, एक्चुअली इसको कंबाइन करके हम पढ़ेंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं, अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिहारिष्टम पर्याप्तम तब इदम एतेषम बलम भीमाभिहारिष्टम। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बता रहे हैं वो इमेजरेबल है, और हम भीष्म से फुली प्रोटेक्टेड हैं, और पांडवस की जो जो पावर है वो सिर्फ
लिमिटेड है। तो देखिए यहाँ पे जो दुर्योधन है वो ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं भीष्म पे। वो सोच रहे हैं कि हमारे पास भीष्म देव हैं तो हमारी मदद जरूर होगी। ये ठीक है कि भीष्म देव जो थे वो बहुत पावरफुल थे, तो ऐसा ऐसा अ, अ, सोचना कि हमारी जो प्रोटेक्शन है वो भीष्म देव से आ रही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि वो नंबर्स काउंट कर रहे हैं। देखिए वो ये सोच रहे हैं कि मेरी तरफ भीष्म है, मेरी तरफ ये हैं, और हमारे पास और भी ऐसे लोग हैं। जैसे आप 9th में परपुट में पढ़ेंगे, जयद्रथ का नाम लिया गया है, जिन्होंने जिन्होंने एक्चुअली अभिमन्यु के का बना के उनको मारा गया। कृतवर्मा है, साल्वा है, ऐसे लोगों का नाम लिया गया। तो वो नंबर्स काउंट कर रहे हैं। पर देखिए ऐसा प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि आपके पास कितने भी नंबर्स हों, एग्जाम्पल वो इस तरह देते हैं कि जैसे जैसे 100 में 2 जीरो होते हैं, 1000 में 3 जीरो होते हैं, और 10,000 में 4, लाख में 5, 10 लाख में 6, करोड़ में 7, ऐसे। लेकिन जब तक आगे उसके एक ना लगे, जब तक जीरोस के आगे एक ना लगे, तब तक वो जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है। रूपा जी एग्जाम्पल देते हैं। वैसे ही आपके पास कितने भी लोग हों, लेकिन अगर कृष्ण का साथ नहीं है तो फिर उस कोई ज्यादा खास मदद नहीं हो पाएगी, और डेफिनेटली आप हारेंगे ही हारेंगे। तो देखिए कैसे ये वर्ल्डली दिमाग के हैं दुर्योधन की। इवन आप ये भी स्टोरी जानते हैं कि जब कृष्ण भगवान द्वारका में थे, और जब दुर्योधन को पता लगा कि अर्जुन जो है वो गए हैं उनके पास हेल्प लेने युद्ध के लिए, तो वो भी पहुंच गए। और फटाक से वो जैसे ही भगवान के वो चरणों के पास बैठ गए, और जो अर्जुन थे वो भगवान के हेड की तरफ बैठे हुए थे। तो जैसे ही भगवान ने आंख खोली तो उन्होंने अर्जुन को भी देखा और दुर्योधन को भी देखा। तो दुर्योधन ने तो बोला, आप बताइए। कृष्ण भगवान ने बोला कि आपको क्या चाहिए। तो दुर्योधन ने बोला कि पहले मैं आपके चरणों की तरफ बैठा हूं तो मुझे पहले मिलना चाहिए। पर भगवान ने बोला कि मैंने आंखें खोली तो मैंने अर्जुन को पहले देखा। पर एनीवे उन्होंने बोला ठीक है तुम बोलो। तो देखिए दुर्योधन, मैं बता रहा था वर्ल्डली माइंड की बात है कि दुर्योधन ने कृष्ण भगवान को मांगने के बदले में क्या मांग ली, उनकी सारी सेना मांग ली। क्योंकि उनको लगा कि जो उनकी सेना है, अगर कृष्ण भगवान इतने पावरफुल हैं तो उनकी सेना कितनी पावरफुल होगी, तो मैं सेना मांग लेता हूँ। देखिए लेकिन अर्जुन ने क्या सोचा कि सेना की पावर भी जो है वो कृष्ण भगवान से आ रही है, तो क्यों ना फिर कृष्ण भगवान को मांग लूं मैं, है ना। आप एक चीज नोट कीजिए कि जैसे जैसे मनुष्य जो है, हो सकता है थोड़ा सा टेक्निकल एग्जांपल हो लेकिन इजी करके समझाने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य जो है वो अर्थ वाटर फायर एयर ईथर की जो चीजें हैं, जैसे समझिए जमीन हो गई, आकाश हो गया, ये सब जो टेक्नोलॉजी है वो बना सकते हैं। मनुष्य जो है, जो हम लोग हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं, वो उसका यूज करके उसको ऑल टुगेदर मिक्स अप करके कोई चीज बढ़िया बना सकते हैं। लेकिन खुद में जो है वो अपने आप, जो ये जो मटेरियल चीजें हैं ये अपने आप खुद नहीं बना सकती। जैसे समझे कोई आदमी है, पत्थर पानी और आग लेके ब्रिज बना सकता है, लेकिन पत्थर पानी और जो आग है, क्या वो अपने आप मिलके आके खुद ब्रिज बना सकती है? नहीं बना सकती। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मनुष्य है, जिसका दिमाग जो है या मनुष्य का जो लेवल है वो मटेरियल चीजों से ऊपर है। वैसे ही देखिए भगवान से सारी सृष्टि निकल रही है। तो अगर भगवान आपके साथ में है तो फिर उनकी सेना जो है वो आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी। और वैसे भी अगर उनकी सेना है तो वो उनके अंडर काम करेगी, राइट। तो फिर भी देखिए जो वर्ल्डली लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास ये सारी चीजें होंगी तो हम हमारी जीत अवश्य है। लेकिन दुर्योधन के एक नेचर के बारे में बताया जा रहा है कि वो भीष्म के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं और वो और लोगों के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं जो उनको लगता है वो उनकी मदद करेंगे। तो यहाँ पे ये अभी तक बात हो रही है। चलिए टाइम अप हो गया। अगर इस इन इन 10 श्लोकों के बीच में कोई ऐड करना चाहता है कुछ, या कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। और लेट्स बी इंटरैक्टिव। हाँ, अगर कोई आप भी अपना कोई आइडिया देना चाहते हैं या अपना कोई जो आपकी रियलाइजेशन है, या अगर आप भी कुछ इस बारे में ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सब भी अभी स्टूडेंट्स हैं, और हम आइडियाज को ले सकते हैं और नॉलेज और भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही बोलना है। अगर आप कुछ जानते हैं तो आप भी बता सकते हैं।
थैंक यू प्रभु जी। या यू सेड वेरी वेल कि ये इंटरेक्टिव होना चाहिए, सबको अपना जो भी नॉलेज है वो शेयर करना चाहिए। कंसर्न है अगर आपके लिए, आपको हमारे लिए कुछ यू नो कमेंट है या सजेशन है तो प्लीज बताइए, वी कैन इम्प्रूव डेफिनेटली। और दूसरा कि थैंक यू, मुझे अब थैंक यू बोलना है प्रभु जी को और सबको। कल आज बहुत सारे कल नहीं ज्वाइन कर पाए थे टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से, बट आज बहुत सारे ने ज्वाइन किया, सो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए और आपके दर्शन देने के लिए। मैंने सब बहुत सारे जनों को रिक्वेस्ट की वीडियो ऑन करने के लिए और सबने किया है, सो थैंक यू सो मच। एक और अनाउंसमेंट करनी है मुझे कि आप ज्वाइन कर रहे हो और ये मैं गीता, भागवत गीता स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, प्रभु जी अपनी कॉपी से पढ़ रहे हैं, पर मुझे नहीं पता किसी के पास भागवत गीता हिंदी या इंग्लिश या गुजराती है कि नहीं। पर जिसको भी जरूरत है आप बताइए मुझे, एवरीबडी हैव माय नंबर, सो प्लीज कॉल मी और मुझे मैसेज कीजिए। मैं भगवत गीता आपको आपके घर पर विल डिलीवर इट। सो प्लीज बताइए जिनको भी जरूरत है। भगवत गीता प्रभु जी मेंशन कि ये तो भगवान खुद ही है, तो भगवत गीता घर में रखना मतलब ये है कि आप भगवान को अपने घर ला रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो। तो प्लीज मुझे बताना जिसी को भी जरूरत है, तो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द भागवतम। बस थैंक माता जी, मेरा एक और भी एक था, सब क्योंकि सब लोग अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं, हम एक छोटी डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या ये सिर्फ 2 दिन करना है वीक में या और भी कर सकते हैं। उसका रीजन सिर्फ ये है कि 2 दिन जो है उसके बाद सारा हफ्ता कुछ नहीं है और फिर 2 दिन है, तो उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। तो मैं सिर्फ ये सोच रहा था ऐसा ना हो कि जो हमारी कंटिन्यूटी है, क्योंकि देखिए अभी तो ये सारी चीजें बहुत इजी चल रही हैं, ये 1.40 श्लोक तक देखेंगे आपकी बहुत इजी चल रहा है, लेकिन इसके बाद कई ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आने लगेंगी। तो कैसे इस बारे में किया जाए, या आप लोग जैसे नेक्स्ट सैटरडे आएंगे तो रिवाइज करके आएंगे, कैसा आप कहना चाहते हैं? आप लोग सब एक एडवाइस दे सकते हैं हम लोगों को, क्योंकि अभी सब अवेलेबल हैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न उठाया है कि अगर कोई सजेस्ट कर। एब्सोल्युटली। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे Sanket कृष्ण। here. हाँ जी, हाँ जी। Yeah, thanks for taking time. I mean, this is wonderful. I mean, I know, I remember talking to you last year to do this kind of arrangement for Gita classes, and today we are here. So thanks for doing all this Gita Gnan. So as per suggestion, I think I can suggest that instead of 2 half-an-hour session, can we do 1 hour session? Or and another thing is for next class, if you can tell in advance कि क्या आप next class में क्या cover करने वाले हो, तो we can also start reading in advance. That way we can understand material from you also. जी जी बिल्कुल, ये भी बहुत बढ़िया एडवाइस है। ये भी ठीक है कि 1 घंटा कर सकते हैं इसको। मैंने एक्चुअली जानबूझ के सिर्फ आधा घंटा शुरुआत में इसलिए किया, मुझे क्योंकि आप लोगों से मुझे सजेशन चाहिए थी कि कहीं ऐसा ना हो कि 1 घंटा हो जाए लंबा, तो बहुत पहले तो मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों के पास कितना समय है, और दूसरा मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाए और कहीं थोड़ा वो ना हो जाए कि आप बोर ना हो जाए कोई भी। Hare Krishna Prabhu, Yeah, but yeah, sure. I just wanted to Yeah. say something. Thank you so much for taking class, and I was thinking to have my mother join the class because she understands Hindi very well, especially for the older people. So it's really good, and we are so fortunate that we're taking the advantage of this. Unfortunately, she's not with me, but she will come and definitely love to have this class. The Prabhuji just said that for 1 hour, that will be very beneficial because half hour, 10 minutes goes by with people connecting through the internet. So it's basically only 20 minutes. So I think if we do 1 hour, that will be great. And if everyone can read next 10 verses, this way they already read. And then when you come and you teach us and you explain us with the stories, it is more grasping and we all understand that very clearly. सबको समझ में भी आ जाएगा because उन सब ने पढ़ लिया है और वो अब आपके साथ रिवाइज कर रहे हैं। सो जब हम लोग पढ़ते हैं और हमें कोई क्वेश्चन आएगा
तो हम उसको लिख सकते हैं और आप क्लास देंगे तो हम सब वो क्वेश्चन को आपसे पूछ सकते हैं। अभी क्या होता है कि अभी हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, एवरीवन इज लिमिटेड फॉर हाफ आवर, और उस आधा घंटा में हमें ये होता है कि ये आधा घंटा है, वी हैव अनदर क्लास एट 10 o'clock. So it's very hard. Even though if we have a question, maybe we can write a questions on a group. अगर कोई ऐसे ग्रुप क्रिएट करते हैं व्हाट्सएप पर, तो अगर कोई भूल गया क्वेश्चन पूछना और काफी लोग हैं, so they can अपना अपना क्वेश्चन सवाल करके रख सकते हैं. When we join the next class, you can explain that. Perfect. ठीक है. Haribol, I am thank okay with you. anything. Only you people can decide. Is it okay 1 hour? जैसे you are also suggesting. Sanket Prabhu also suggested. Is it okay 1 hour for everyone? Yes, but can we do 8:30 to 9:30 because we have a class at 10 o'clock, and there will be a little. Mataji, I think all others will have to discuss. I mean, I am okay with 8:30. I am okay with 8, 7:30. You all have to decide what time is okay for you all. Right. Let everybody, all the member decide. सुलभा माता जी, जैसे माता जी बता रही हैं, आई थिंक वी शुड क्रिएट अ ग्रुप जहाँ पे सब बता सकते हैं कि इस 8:30 ओके, और जैसा माता जी ने सजेस्ट किया कि वी कैन पोस्ट आवर क्वेश्चंस देयर एंड देन आई कैन आंसर, एंड आल्सो आई नो इन एडवांस दैट दीस आर योर क्वेश्चंस, सो आई कैन टॉक अबाउट दोस थिंग्स आल्सो. Yeah, absolutely, प्रभु जी. बहुत ही valuable suggestions आए हैं माता जी से और संकेत प्रभु से. So definitely we can, I was waiting कि, group create करे कि नहीं, but I'm going to create the group. I had taken attendance, so whoever have joined, I'm going to add everybody in that group. And उसमें भी पोल लेंगे कि भी 1 hour अगर सबको ठीक है तो we can go with 1 hour. We can go whole day long, प्रभु जी. तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. पर हाँ जी, हाँ जी. और दूसरा कि दिस इज रियली वेल सेड कि एडवांस में पता है कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, तो वी कैन रिवाइज टुडेज सेशन एंड टुमारोज व्हाट्स गोइंग टू बी कवर्ड, सो दैट विल बी हेल्पफुल. वो बहुत ही इजी रहेगा. देन आई विल डू दैट. सो मैं I would like to ask everybody. My elder sister is here. My friends are here. My friend Bharti, Biren, Sanket Prabhu is always there. So, and मेरे बहुत सारे colleagues जो ऋषभ है, अमित है, अंकित है, Madhvi hai, Varun hai, so many are there. So please unmute yourself and provide your suggestion. We are looking for your suggestion. Shama Ben is here. She's also my sister-in-law. So she's there. So please unmute yourself and provide your suggestions. और sorry, और मैं भूल गई. Urmila auntie is here. My auntie Gayatri Kaki is here. My another auntie and cousin Nikhil and Sudha Kaki is here. Please forgive me if I'm forgetting not mentioning everybody's name, but so many near and dear people are here. So we really appreciate it. आप सबकी presence encourages a lot. And हम क्या try कर रहे हैं कि बस हम भगवद गीता का कुछ भी कर सके, भगवद गीता के लिए कुछ भी ज्ञान दे सके, उसके लिए we are trying. So thank you so much for the appreciation. Thank you प्रभु जी. अभी माता जी हम बोलते हैं समवेत भक्त वृंद की जय, कि अगर हमसे कोई भी छूट जाए तो सबको हम वैसे ही प्रणाम कर रहे हैं. समवेत भक्त वृंद की जय, जितने भी भक्त हैं सबकी जय. सही भक्त वृंद की जय, है ना. चलिए, थैंक यू वेरी मच. अच्छा, एक चीज सिर्फ लास्ट में, एक चीज और कि ऑल्दो एक क्लास हिंदी में है पर कई वर्ड्स मुझे हिंदी में नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं उनको इंग्लिश में बोल देता हूँ, तो उसके लिए प्लीज थोड़ा सा टॉलरेट कीजिए और माफ कीजिए उसके लिए. कई वर्ड्स बहुत, जैसे इंस्पायरिंग बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इंस्पायरिंग का क्या हिंदी वर्ड था, इमीडिएट आना बड़ा मुश्किल है, तो प्लीज बेयर विद मी. और बाकी जैसा आप लोगों ने कहा वैसे ही हम अब 1 घंटे की कर देंगे. हरे कृष्ण. Thank you, Prabhu. Hari Bol. All the Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much everybody for joining. We'll end this class by chanting Hare Krishna Mahamantra and by saying big thank you to Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण गुरु जी. और किसी को कुछ भी कमेंट है तो we can wait. Please unmute yourself and provide your suggestions.
All right, then see you tomorrow, same time. Sorry, on Saturday at 7:30 IST time, 9 a.m. EST time. See you everybody tomorrow. UAE time I have to convert, Bharti, but please join at the same time on Saturday. Thank you. Hare Krishna. See you all again.